नमस्कार, मैं हूं डायमंड कुमार और आप देखना शुरू कर दिए पब्लिक हेडलाइंस न्यूज। अभी हम मौजूद हैं जन सुराज पार्टी के कार्यालय में और हमारे साथ बिहार शरीफ विधानसभा के जन सुराज पार्टी के उम्मीदवार दिनेश कुमार, जो प्रथम मेयर बिहार शरीफ के हैं, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर, सबसे पहले सर हमारे चैनल में धन्यवाद सर। आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद मैं देता हूं कि आप लोगों ने हमें मौका दिया कि आपके माध्यम से जनता के बीच में हमारी बातों को रख सके। इसके लिए बहुत आभारी हूं। किस तरह धन्यवाद देना चाहते हैं जन सुराज पार्टी को, प्रशांत जी को और यहाँ के जनता को, जो आपको सर्वे में सरपरी करके आपको टिकट के उम्मीदवार घोषित करवाया? नहीं, इसमें मैं सबसे पहले अपने जो भी हमारे पार्टी के शीर्ष नेतागण हैं, चाहे वो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हों, चाहे हमारे बिहार प्रदेश अध्यक्ष हों, हमारे माननीय नेता RCP सिंह जी हों, हमारे किशोर कुमार मुन्ना जी हों, और सर्वप्रथम हमारे सूत्रधार प्रशांत किशोर जी हों, और तमाम जनता बिहार शरीफ विधानसभा क्षेत्र के जिन्होंने अपने मत अपने दिखाए, अपना मंतव्य रखा, जिसके उपरांत हमारे शीर्ष के नेताओं ने ये विश्वास जताते हुए हमको प्रत्याशी बनाया और हमको ये मौका दिया। और हम चाहेंगे कि उनको कभी ऐसी स्थिति ना फेस करनी पड़े कि कैसा प्रतिनिधि दे दिया। जैसे हम लोग क्षेत्र में जाते हैं तो आम जनता ये कहती है, जो सुनने में आता है, कि वो तो कभी दिखते नहीं हैं, कभी नज़र नहीं आते हैं, कभी कोई समस्या के बड़ी या छोटी हो, कभी उनका भागीदारी उसमें नहीं रहता है। और हम तो जनता से यही कहेंगे कि हम 24/7 अवेलेबल हैं और रहे हैं। 2005 से लगातार हम शहर में 2025 तक हैं। इसमें कहीं भी हमने कोई टूर, कोई बिजनेस, कोई कार्य जनता की सेवा के अलावा कुछ किया नहीं। ये जनता ने देखा भी। 2007 में हमको मौका मिला, 2012 तक। उस बीच में जो भी लोगों की समस्या थी, शहर की या गलियों की या नाली की या पानी की, वो सारी समस्याओं को हमने अथक प्रयास करके ज़्यादा से ज़्यादा कार्य करा सके। और जो भी व्यवस्थित रूप से कार्य किए, नो एंट्री का हो, चाहे वो रोड्स का हो, नालियों का हो, गलियों का हो, और जो योजना हमने आरंभ करी थी, हर चौक चौराहे से सब्जी भाजी या पार्किंग का जो जमघट लगता है, उसके लिए उसकी योजना भी बना दी थी। उसके जगह भी चिन्हित हो गए थे, उस पर टेंडर भी निकल चुका था। वो लगभग 3 फीट पिलर भी उठ चुका था, पर उसको हमारे जाते ही क्यों बाधित हुआ, कैसे हुआ, किनके माध्यम से हुआ, प्रशासन के या निगम के, ये तो वही लोग जानते हैं। और हम उसमें कभी हस्तक्षेप नहीं किए कि भाई आपका टेन्योर है, अब आप अपने 5 साल के कार्यकाल में क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। पर हमने जो रोड मैप और ब्लूप्रिंट निगम को दिया था अपने बोर्ड के माध्यम से, उनकी स्वीकृतियां कराते हुए कि ऐसे ऐसे कार्य
आगे होता जाएगा। जैसे जैसे निधि उपलब्ध होगी वैसे कार्य होंगे। उस टाइम निधि का बहुत अभाव रहता था, फिर भी जितना काम हुआ उस अपेक्षा में हमारे कार्यकाल के बाद इतने निधि की उपलब्धि है, अभी इतनी राशि उपलब्ध है। वो क्या होता है, कैसे होता है, हम लोग को कुछ नगरवासियों को समझ में नहीं आ रहा है। स्मार्ट सिटी के नाम पर अरबों रुपए आए, क्या हुआ, क्या दिख रहा है, कहीं छुपी हुई बात तो है नहीं। स्मार्ट सिटी में सर अभी भी फंड आए हैं, लेकिन क्या लग रहा है कि कोई विकास का कार्य अभी दिख नहीं रहा। नहीं, ये पूर्व में भी 500 करोड़ मिला। उस 500 करोड़ का क्या हुआ, शहरवासी क्या देख पा रहे हैं, क्या देखे। ऐसी चीज बनाए, नाला रोड की कहानी सारा हिंदुस्तान जान गया है कि यदि बिहार बदनाम है तो उसको उजागर आप ही लोगों के माध्यम से हुआ। कि 4 लाख का टावर को 40 लाख का खर्चा बताया गया, और जब वो नज़र में आया तो उसको फिर से तोड़ के, वो पैसा बर्बाद करके फिर पैसा लगाया गया। ये देखने की चीज़ है। ये मैं कह नहीं रहा हूँ किसी के विरोध नहीं करना, पर करप्शन का ये आलम है। तो ये सब चीज़ों से भी हम लोग दूर जाएंगे। सभी ब्लॉक में क्या स्थिति है पूरे बिहार में, बिहार शरीफ या नालंदा की बात नहीं कह रहा हूँ, पूरे बिहार स्टेट की ऐसी स्थिति है, उसमें सुधार लाना है। जनता चाहती है, एक बदलाव चाहती है, सारा बिहार बदलाव चाह रहा है। तो हम समझते हैं कि हमारे नालंदा जिला के वासी लोग ज्ञान की भूमि कहते हैं, वो उनके ज्ञानी लोगों में तो सबसे पहले बदलाव की भावना आई है। और हम समझते हैं जैसे ही जनता इस पे अपना मत देगी, बदलाव पे, शिक्षा पे, रोजगार पे, विधि व्यवस्था पे, ये सारी बातें तभी मुमकिन हो पाएगी जब आपका कीमती वोट हमारी पार्टी जन स्वराज को मिलेगा। और हम ये भी नहीं कहते हैं कि जन स्वराज को ही देना है, क्योंकि हमारे सूत्रधार ये बहुत स्पष्ट कर चुके हैं। यदि गलती से उनको किन्हीं को टिकट दे दिया, गलत आदमी को, जो आप समझते हैं, तो आप उनको ना देके और अन्य पार्टी वालों के प्रतिनिधियों में से जो बढ़िया लगे उन्हीं को दें। इसलिए कि अच्छे लोग, किसी पार्टी का हो, विधानसभा पहुंचे। जब अच्छे लोग पहुंचेंगे, अच्छी नीतियां बनेंगी और सारी जनता के हित की बातें होंगी। तो मेरा आग्रह है जनता से कि इस बार अपना कीमती वोट, शक्ति उन्हीं की है, वही बनाते हैं, वही बिगाड़ते हैं। तो ये मौका उनके हाथ में है, जिससे पहले ये मौका गंवा सकें। इस बार अपने बच्चों की शक्ल, अपने बच्चों का रोजगार और अन्य जितनी समस्याएं हैं, उन सब को ध्यान में रखते हुए विश्वास वोट दें। यही मेरी प्रार्थना है। यही कह के मैं अपनी बातों को समाप्त करता हूँ।